वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। और आज मैं एक बड़ी खबर लेके आया हूँ फिर से भाई, कनाडा के अंदर क्या चल रहा है। सबसे पहली बात तो भाई मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि आज है 22 जनवरी और इंडिया में हमारा क्या कहते हैं राम मंदिर बन चुका है अपना बढ़िया, और उसका उद्घाटन हो गया। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ भाई। मेरा मन कर रहा है इंडिया भग जाऊँ, पर मैं जा नहीं सकता। क्या करें भाई, क्या करें, प्रॉब्लम है नहीं आ सकते भाई। पर मेरा बहुत ज़्यादा मतलब दिल से बहुत अच्छा लग रहा है कि भाई राम मंदिर बन गया अपना, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। पर जो कनाडा के अंदर अभी एक नई न्यूज़ आई है वो भाई बड़ी प्रॉब्लमेटिक न्यूज़ है, उसके बारे में आपको बताते हैं। भाई बड़ी ख़तरनाक न्यूज़ निकाली है मार्क मिलर नाम के आईआरसीसी के मिनिस्टर ने। Announcing measures aimed at reducing the number of international students who are issued permits to study in Canada. Here's Miller from about 30 minutes ago. A temporary 2-year cap on new international student permits. It is the latest in a series of measures to improve program integrity and set international students up for the success in order to maintain a sustainable level of temporary residence in Canada as well. Miller says this year Canada will cap the number of international students at 364,000. This is going to be in effect for 2 years, and it's a decrease of over 30%. The government is allocating that cap space to the provinces and territories based on their population. The number of international students has tripled in the last 10 years, something Miller blames on unscrupulous schools that look at students as a revenue source. है वो ये है कि भाई यहाँ की जो सरकार है गवर्नमेंट ऑफ कनाडा, उसने भाई कैप लगा दिया इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पे। और क्या कहते हैं, उन्होंने 2 साल के लिए टेम्पररी कैप लगाया जो कि सितंबर 2024 से स्टार्ट होने वाला भाई। और प्रॉब्लमेटिक बात ये है कि जो भी बच्चा फिर आना चाहता है, मतलब कनाडा का सपना देख रहा है, उसका सपना ही रह सकता है भाई 2024 के अंदर या 2025 के अंदर, क्योंकि भाई ये टेम्पररी कैप लगा रहे हैं। अब तो वो कैप लगा क्यों रहे हैं भाई? कैप लगाने का उनका जो मेन रीज़न है वो ये है कि भाई क्या कहते हैं, यहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है भाई। जैसे कि जो भी मेजर प्रोविंसेस हैं, जैसे ओंटारियो में भाई मेजर सिटीज़ होगी अपनी, टोरंटो वगैरह होगी या ब्रिटिश कोलंबिया होगी भाई, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बच्चे आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा बच्चे आ रहे हैं। और यहाँ पे हो गया भाई हाउसिंग क्राइसिस। यहाँ पे लोगों को घर नहीं मिल रहे, बच्चों को घर नहीं मिल रहे रहने के लिए। तो फिर इसी चक्कर में अभी एक थोड़ा टाइम पहले न्यूज़ भी आई थी, उन्होंने GIC बढ़ा दिया, $21,000 होने चाहिए। उन्होंने अपने स्टैंडर्ड्स बढ़ा दिए बहुत ज़्यादा कि भाई आपकी जेब में अगर $21,000 है तभी आप आ पाओगे, वरना नहीं आ पाओगे। और अभी उन्होंने फिर से ये नई पॉलिसी निकाल दी है कि भाई क्या कहते हैं, अब आप 2 साल तक कनाडा नहीं आ सकते अगर आप सितंबर 2024 के बाद अप्लाई करते हो अपना स्टडी परमिट। अच्छा भाई, तो ये क्या कहते हैं एलोकेशन कैसे कर रहे हैं कैप्स का भाई? ये प्रोविंस टू प्रोविंस और सिटी बाय सिटी कर रहे हैं। क्या कहते हैं ये कैप जो लगाएंगे ना भाई लोग, तो इनका क्या सिस्टम है कि भाई जैसे जो भी मेजर सिटीज़ हैं और मेजर प्रोविंसेस हैं, फॉर एग्जांपल ओंटारियो होगा आपका, ओंटारियो के अंदर टोरंटो हो गया, ठीक है। तो ऐसी ऐसी जो भी मतलब मेजर सिटीज़ है ना, वहाँ पे भाई 50% तक रिडक्शन कर देंगे स्टडी परमिट्स पे, ताकि क्या कहते हैं जो भी नया बच्चा है वो फाइनेंशियली प्रिपेयर हो वहाँ पे रहने के लिए भी, और क्या कहते हैं उनको घर भी मिले। 2 साल का इन्होंने जो टाइम लिमिट लिया वो बेसिकली इसलिए ही लिया है कि ये चाहते हैं कि यहाँ पे और ज़्यादा मतलब डेवलपमेंट हो और ज़्यादा घर घुर बने, और जो भी बच्चे आ रहे हैं उनको ऐसे क्या कहते हैं मतलब बाहर ना रहना पड़े ठंड में। क्योंकि कई बच्चे, आपने कई सारी वीडियोस देखे होंगे कि वो ऐसे उनको घर नहीं मिल रहा, हाउसिंग क्राइसिस हो रखा है कनाडा के अंदर, और वो ऐसे ही ठंड में बाहर भी पड़े हुए हैं। कहीं कोई पुल के नीचे पड़ा हुआ है, कोई कहाँ पड़ा हुआ है। यूजुअली मिल जाता है पर दिखाते हैं क्या कहते हैं वीडियोज़ के अंदर ऐसा। और क्या कहते हैं जैसे मान लो कोई भी छोटी सिटी हो गई भाई, ओंटारियो के अंदर थंडर बे हो गया, सुजन मैरी हो गया, वहाँ पे भाई आपको 35% का डिक्लाइन देखने को मिलेगा एज़ कम्पेयर टू टोरंटो, जहाँ पे 50% का डिक्लाइन देखने को मिलेगा आपको स्टडी परमिट के अंदर। ऐसा इसलिए क्योंकि भाई वहाँ पे पॉपुलेशन इतनी है नहीं, और वो लोग चाहते हैं कि भाई सिर्फ टोरंटो में ही या सरी सूरी में ही ज़्यादा पॉपुलेशन ना हो। ये चाहते हैं कि भाई हर छोटी सिटी के अंदर उनकी क्या कहते हैं इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, ताकि हाउसिंग क्राइसिस ना हो। कुल मिला के बात यह है कि इस साल उन्होंने सोचा है कि भाई वो सिर्फ क्या कहते हैं 3,60,000 स्टडी परमिट इशू करेंगे, जो पिछले साल के मुकाबले में बहुत ज़्यादा कम है। और इसमें 35% की एस्टिमेटेड रेशो जो है वो डिक्लाइन कर दिया उन्होंने वो। सो इस बार मतलब यही है कि कुल मिला के सिर्फ 3,60,000 स्टडी परमिट ही अप्रूव करेंगे। तो अगर आपका नंबर उसके अंदर आ जाता है तो वेल एंड गुड। अगर उसका इस नंबर के अंदर आपका स्टडी परमिट नहीं आता है तो फिर आपको कैप का सामना करना पड़ सकता है अभी की जो प्रेजेंट न्यूज़ है उसके हिसाब से।
और जब आप क्या कहते हैं अपना स्टडी परमिट अप्लाई करोगे तो उन्होंने भाई एक नई और चीज़ बताई है कि भाई आपको क्या कहते हैं आपको आप जिस भी प्रोविंस में जा रहे हो, फॉर एग्जांपल आप ओंटारियो में आ रहे हो, तो आपको वो टेस्टिफाई करके देंगे कि भाई आपका जो स्टडी परमिट है वो ऑथेंटिक है, आपने जो भी क्या कहते हैं डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं या कॉलेज को प्रोवाइड किया है वो ऑथेंटिक है कि नहीं। और आपका सबसे बड़ी बात कि आप किसी क्या कहते हैं प्राइवेट कॉलेज में आ रहे हो, पब्लिक कॉलेज में आ रहे हो, अगर आप प्राइवेट कॉलेज में आ रहे हो तो वो ऑथेंटिक है कि नहीं, और या फिर पब्लिक कॉलेज में आ रहे हो तो उसका DLI अप्रूव्ड है कि नहीं। तो भाई वो ये सब चीज़ें चेक करेंगे। और क्या कहते हैं वो उनका ये कहना है भाई वो इस चीज़ के इस चक्कर में भी कैप लगा रहे हैं, क्योंकि जैसे आजकल आपने बहुत सारी वीडियोज़ में देखा होगा कि भाई इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के साथ फ्रॉड हो रहा है। फ्रॉड ये हो रहा है कि भाई वो वहाँ से क्या कहते हैं नकली स्टडी परमिट और नकली ऑफर लेटर लेके अप्लाई कर देते हैं अपनी फ़ाइल, और फिर जब यहाँ पे आते हैं तो उनका क्या कहते हैं वर्क परमिट जो होता है वो रेफ्यूज़ हो जाता है। वर्क परमिट रेफ्यूज़ होता है तो फिर भाई उनकी क्या कहते हैं कनाडा की इंटीग्रिटी पे सवाल उठते हैं कि भाई आपके देश में कोई इतना बड़ा बिजनेस कर रहा है और आपको पता ही नहीं है कि भाई इतने सारे बच्चों के साथ ऐसा हो रहा है। तो ये बड़ी प्रॉब्लम की बात है उन सब के लिए, इनकी गवर्नमेंट के लिए। तो इसलिए वो भाई कैप लगाने का सोच रहे हैं। भाई अब बात करते हैं कि भाई किन लोगों पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है इन कैप्स का। तो भाई जो भी बच्चे अपना क्या कहते हैं यहाँ पे मास्टर्स की डिग्री करने आएंगे या फिर क्या कहते हैं अपना डॉक्टरी करने आएंगे, PhD करने आएंगे, मतलब जो भी हायर लेवल ऑफ एजुकेशन है, मतलब आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएट लाइक एनी डिग्री, वेदर इट विल बी MBA, मास्टर्स ऑफ इंजीनियरिंग, एनीथिंग, PhD, तो उन लोगों के लिए भाई कोई कैप नहीं है। उनको उनके लिए भाई ईजी है अभी भी स्टडी परमिट अप्लाई करना, और फीस में भी खास ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा अगर आप यहाँ पे आके या तो बैचलर्स करोगे अपनी, मतलब जैसे अभी पहले हम पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा करते थे जो कि 2 साल का होता है, जिससे हमारा सस्ते में हो जाता है और काम चल जाता है, पर अब ऐसा नहीं होगा। उन्होंने कहा है कि भाई या तो आप बैचलर्स करो जो कि 3 साल की होती है, या फिर आप मास्टर्स करो, और वो भी ऑथेंटिक कॉलेज से, तब जाके वो आपको अप्रूव करेंगे। अभी तक चल रहा था 2023 के अंदर कि भाई ओपन वर्क परमिट मिल जाता था स्पाउस को, वो अब नहीं होने वाला भाई। वो सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगा जो लोग यहाँ पे आके क्या कहते हैं मास्टर्स करेंगे या कोई भी बड़ी डिग्री करेंगे, उन्हीं लोगों को ही उन्हीं लोगों के स्पाउस को अब क्या कहते हैं आपको स्पाउसल वर्क परमिट मिलेगा, ओपन वर्क परमिट मिलेगा यहाँ पे काम करने के लिए, वरना आपको वो वर्क परमिट नहीं देंगे। और ये स्कीम जो है उन लोगों के लिए अवेलेबल है जो ऑलरेडी कनाडा के अंदर है और जिनके स्पाउस हैं पड़े यहाँ पे, या जिनके स्पाउसों का ऑलरेडी हो चुका है क्या कहते हैं वहाँ से वीज़ा अप्रूव्ड इंडिया से, तो वो लोग अभी भी यहाँ पे आके काम कर सकते हैं वैसे ही पहले की तरह। बट ये अभी क्या कहते हैं इन्होंने पूरी न्यूज़ नहीं निकाली है, ये 2024 सितंबर से शुरू होने वाला है। तो जैसे जैसे कोई भी आगे फर्दर न्यूज़ आती है तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँगा, कोई चक्कर वाली बात नहीं है ऐसी। पढ़ने वाला जो ऑलरेडी कनाडा के अंदर हैं और जिन्होंने अपना स्टडी परमिट एक्सटेंड करना, उनका भी स्टडी परमिट आ जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं, जैसे मेरा स्टडी परमिट बिल्कुल आज ही आया है, मैंने ये भी अपना ये क्या कहते हैं 22 नवंबर को अप्लाई किया था, आने में टाइम ज़रूर लगा पर आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि भाई जो भी अभी ऑलरेडी स्टूडेंट कनाडा के अंदर है उनके लिए इतनी टेंशन वाली बात नहीं है, उनके लिए सब कुछ नॉर्मल ही चलेगा। पर जो लोग इंडिया में बैठे हैं उनके लिए ये स्कीम में चेंजेस आए हैं, इंडिया में या फॉर एग्जांपल किसी भी और कंट्री से आ रहे हैं, नेपाल से आ रहे हैं, कहीं से भी आ रहे हैं, डजेंट मैटर, तो उन्होंने सबके लिए कैप लगाया है, सबके लिए इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो अपना स्टडी परमिट एक्सटेंड करना है तो बता देना मुझे वीडियो के अंदर, वो भी एक्सटेंड कर देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, इजीली कर सकते हैं। मतलब उसमें भी ऐसा होता है कि अगर आप जाना चाहते हो खुद कर सकते हैं या किसी और से कराना ज़रूरी है, तो ऐसा मैं उस वीडियो के अंदर सब बता दूंगा कैसे कैसे करते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको दूसरे से कराने की ज़रूरत है, खुद भी कर सकते हो आप आसानी से। आज की वीडियो को हम इतना ही रखेंगे, छोटी रखेंगे वीडियो को। तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय, जय श्री राम।